महिमा देते हैं कि परमेश्वर तेरा वचन ही परमेश्वर सारी चीजों का परमेश्वर दावा लेता है। परमेश्वर हर एक चीजें बदल जाती है जो कोई तेरे वचन को मानता है, जो कोई तेरे वचन के अनुसार चलता है। प्रभु तुझे धन्यवाद करते हैं आज और एक मीटिंग के लिए, प्रभु एक और प्रार्थना के लिए कि परमेश्वर आज तो इन परमेश्वर प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभु लोगों को तो स्पर्श करेगा। तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर आज के समय के लिए, ये वर्शिप आपको मिले, ये आराधना आपको मिले। तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर सारी चीजों के लिए परमेश्वर, जो आपने हमारे जीवन में रखी है, जो योजना आपने बनाई है वो आपने हमारे लिए हानि के नहीं लेकिन लाभ के लिए बनाई है। तेरा धन्यवाद करते हैं। आगे का सारा समय आपको मिले, यीशु मसीह को देते हैं। आमीन। हालेलुया हालेलुया। हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे। हालेलुया। भजन संहिता उसका 62 अध्याय 62 और हम पढ़ेंगे 8 से 62 उसका 8 वचन। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। सचमुच नीच लोग तो अस्थाई और बड़े लोग मिथ्या ही है। तोल में वे हल्के निकलते हैं, वे सब के सब सांस से भी हल्के हैं। अंधेर करने पर भरोसा मत रखो और लूटपाट करने पर मत भूलो। चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उस पर मन न लगाना। परमेश्वर ने एक बार कहा है और 2 बार मैंने यह सुना है कि सामर्थ परमेश्वर का है, और हे प्रभु करुणा भी तेरी है, क्योंकि तू एक एक जन को उसके काम के अनुसार फल देता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन एकदम सीधा और सरल हमसे कह रहा है कि जो भी कुछ हमारे मन में है, जो भी हम जिस चीज के लिए भी हम लोग तड़प में है, वो सारी चीजें व्यर्थ की है जो इस दुनिया की है। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा, हे मेरे लोगों, हर समय यीशु पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बात खोल कर कहो। हालेलुया। परमेश्वर हमसे एक बात फिर से बातें करने के लिए चाहता है, और वो चाहता है कि उसके जो बच्चे हैं उसके साथ बातें करें, अपने अपने मन की बातें, जो भी कुछ है, हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। परमेश्वर कह रहा है कि तुम मुझसे आकर तो कहो और मैं तुम्हारे लिए वो करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर कभी भी अपने बच्चों को निराश नहीं देखना चाहता, और वो कभी भी निराशा का उत्तर देता नहीं है। लेकिन अगर हमारे लिए वो देखता है कि ये इससे आवश्यक है, वो वाली चीजें परमेश्वर देता है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, क्यों चिंता करते हो, मत्ती के अध्याय में, कि तुम चिंता क्यों करते हो कि तुम नहीं जानते ये पक्षियों को मैंने बनाया है, और सुबह जब ये उठती है मेरी महिमा करती है, और जब भोजन खोजने के लिए जाती है तो इन्हें मिल जाता है, क्योंकि परमेश्वर पेट भरता है। हालेलुया। अगर परमेश्वर उन पक्षी को, पशुओं की पेट भर सकता है, तो जो परमेश्वर मनुष्य को अपने स्वरूप में बना, उनको परमेश्वर क्यों चिंता में रखना चाहता होगा। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर हमसे बार बार कहता है कि तुम कल की चिंता मत कर, किसी चीज का टेंशन मत ले, फिक्र मत कर, क्योंकि परमेश्वर क्या कह रहा है, तुम लोग जो मेरे लोग हो मुझ पर भरोसा रखो और अपने मन की बात खोल कर तो कहो, क्योंकि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। आगे वचन अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो लिखा है, हे मेरे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, यानी हे लोगों हर समय उस पर यानी यीशु मसीह पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बात खोल कर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। हालेलुया। सचमुच नीच लोग तो अस्थाई और बड़े लोग मिथ्या ही है, तौल में हल्के निकलते हैं और वे सब के सब सांस से भी हल्के हैं। परंतु 10वां वचन क्या कहता है, अंधेर करने पर भरोसा मत करो। हालेलुया। अगर जब हम परमेश्वर से मन की बात कहेंगे तो परमेश्वर हमें हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। अगर हमारा भरोसा यीशु पर रहेगा, अगर उसकी शरण स्थान में हम बैठे रहेंगे, जैसे 91 अध्याय भजन संहिता की परम प्रधान के छाए हुए स्थान में तुम बैठे रहो। हालेलुया। उसकी शरण ले लो, और जब हम ये लेते तो परमेश्वर हमको उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। हालेलुया। और वो कह रहा है कि अगर तुम
तुम मेरे शरण में बैठोगे तो तुम्हें कोई चिंता नहीं, लेकिन अगर तुम उससे बात नहीं करोगे तो यहाँ पे लिखा अंधेर करने पर भरोसा मत रखो, यानी पाप में चलने के लिए उस पर भरोसा मत रखो और लूटपाट करने पर मत फूलो। चाहे धन तुम्हारे पास अधिक हो, चाहे धन संपत्ति तुम्हारे पास बहुत बड़े, तो भी उस पर मन नहीं लगाना। परमेश्वर ने एक बार कहा और वो 2 बार मैंने यह सुना कि सामर्थ्य परमेश्वर का है। हालेलुया। वो जब हमें धनी बनाता है तो परमेश्वर ने कहा तुम्हारा मन फूले नहीं। हालेलुया। अगर तुम्हें बुद्धिमान बनाता है तो कहता है कि तुम घमंडी ना हो जाओ। अगर तुम्हें आशीष और बरकत देता है तो वो तुम्हें उससे घमंड नहीं करना है। घमंड सिर्फ एक ही चीज पर करना, वो यीशु मसीह पर। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हमें अंधेर करने पर भरोसा नहीं रखना है, कि हमें कोई उत्तर नहीं मिल रहा, हम प्रभु से प्रार्थना कर रहे तो उत्तर नहीं मिल रहा, इसलिए हम पाप में चले जाएंगे। प्रभु वो नहीं कह रहा। अगर तुम एक बार उसके पास आकर देखो, परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। और यही बात दाविद राजा जानता था कि मैं अपने बल से एक युद्ध भी नहीं जीत सकता, मेरे बल से मैं प्रजा की देखभाल या उनकी सारी चीजों को सुन नहीं सकता, या उनकी क्या जरूरत है मैं कैसे करूं मेरी बुद्धि से। लेकिन परमेश्वर पे उसने भरोसा रखा और परमेश्वर के बल के अनुसार वो आगे के कार्य को करता था। उसी प्रकार परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम अपने मन की बात उससे कहें, हम अपनी जो प्रार्थनाओं में उससे बातें करें। और वो चाहता है कि तुम अंधेर करने पर भरोसा मत करो, पाप में जाने पर भरोसा मत करो, तुम्हारा वहां पे नाश ही है। परंतु जब तुम प्रकाश में होकर चलोगे, जब अंधकार को छोड़कर वो काम करोगे जो प्रभु ने कहा है, तो तुम आशीषित हो जाओगे। हालेलुया। और परमेश्वर पर भरोसा इसीलिए रखना है कि उसने हमें, अगर अनाज भी नहीं है हमारे पेट में, अगर हम खाना भी नहीं खा रहे, तो भी वो हमें जीवित रखेगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर के सामर्थ पर हमें भरोसा रखना है, क्योंकि दाऊद राजा ने कहा कि परमेश्वर ही सामर्थ देता है, परमेश्वर के पास ही सामर्थ है। तो हमारे धन पर हम भरोसा नहीं कर सकते, हमारी युक्तियों पर हम भरोसा नहीं रख सकते, हमारे घर पर हम भरोसा और हमारे जो भी इंसानों पर भरोसा नहीं रख सकते, परंतु परमेश्वर पर ही भरोसा रखना है। हालेलुया। प्रभु के ऊपर भरोसा रखो और विश्वास करो कि आपकी बीमारियां निकल गई है, आपके कमजोरियां निकल गई, आपके पाप क्षमा हुए हैं। अगर आप प्रभु के पास आएंगे तो आज अपने आप को प्रभु के हवाले कर दो और देखो कि परमेश्वर ने आपके लिए उन अच्छे चीजों को रखा है जो हमने कभी लाइफ में सोची नहीं थी, कभी हमने जीवन में सोची नहीं थी। हालेलुया। हम अपने हाथों को उठाएंगे स्वर की ओर और कहेंगे परमेश्वर फिर से एक बार बातें की हमसे कि तूने कहा तुम मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा। तुम अंधेर करने पर विश्वास मत करो, तुम पाप करने पर मत जाओ, तुम उस राह पर मत जाओ जहां पर कांटे हैं, जहां पर अंधकार है, जहां पर वो नरक का रास्ता है, परंतु तुम मुझ पर भरोसा रखो। तुम्हें ऐसा लगता होगा कि कुछ नहीं कर रहा हो, लेकिन परमेश्वर सामर्थ्यवान परमेश्वर है और वो करता है। हम अपने आप को उसके हवाले करते और कहेंगे परमेश्वर तू ही सब कुछ हमारा है, तुझ पर भरोसा रखना ही हमारे लिए उचित है। और परमेश्वर तूने हमसे बातें की है इसीलिए कि हमें कोई चिंता नहीं करनी, किसी प्रकार का हमें फिक्र नहीं करना है। बीमारियां तूने निकाली है, कमजोरियां तूने निकाली है। जो भी मुझे देख रहे प्रभु, तू उनके जीवन से हर एक बीमारियों को दूर कर रहा है, हर एक कमजोरी को दूर कर रहा है, हर एक जो ये सताए गए दुष्ट आत्माओं से तू इनको आजाद कर रहा है। हर एक दुष्ट आत्मा इन्हें छोड़कर जा रही है, बीमारियां छोड़कर जा रही है, हर एक प्रॉब्लम छोड़कर जा रहे। और परमेश्वर तूने इनको नई राह दिखाई, वो तेरी राह है। प्रभु तेरा धन्यवाद करते, जब ये प्रार्थना करे तो तू इनसे बातें करेगा। तेरा धन्यवाद करते, आज हर एक बीमारियां निकल गई है, हर एक चीजें निकल गई और परमेश्वर तुझ पर भरोसा रखना ही हमारा ये परमेश्वर कार्य है, काम है और हमें विश्वास है कि तू हमें निराश नहीं करेगा। तेरा धन्यवाद करते, सारी मान में मगर प्रभु यीशु को मिले और हम मिलकर कहेंगे आमीन आमीन हालेलुया। तो आप निडर रहिए, परमेश्वर के भय में चलिए और विश्वास करें कि परमेश्वर ने आपका हाथ कभी नहीं छोड़ा। हालेलुया। उस पे भरोसा रखिए और अपने मन की बातें खोल कर उससे बताइए और परमेश्वर आपको जरूर जवाब देंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।